तो अब देखते हैं हमारा अगला चैप्टर 4.1। और इससे जो पहले था हमारा थ्योरी का वीडियो समाप्त हो चुका था। टोटल द्विघात समीकरण का थ्योरी का वीडियो बन चुका था। और थ्योरी में जो है तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में बता दिए थे, कितने प्रकार का होता है द्विघात समीकरण, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, कहाँ यूज होता है, विविक्तर क्या होता है, टोटल थ्योरी में समझा दिए हैं। जिसको भी प्रॉब्लम है वो थ्योरी के वीडियो जाकर देख सकता है, और देखने के बाद ही थ्योरी का वीडियो देखने के बाद ही एक्सरसाइज का देखा जाता है, ताकि थ्योरी का वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाता है, उसके बाद एक्सरसाइज बनाने में हमें ज़्यादा आसानी होती है। तो वहाँ तक हमारा बन चुका था, कंप्लीट हो चुका था। अब हमको पढ़ना है 4.1 एक्सरसाइज द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण में हमको पहला क्वेश्चन में हेडिंग में दिया है, उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले जो है कि अब जो भी नए हैं तो कम से कम हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और कमेंट करें और बेल घंटी को दबा दे, ताकि मान लीजिए कोई भी अपडेट डाला जा रहा है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, जिससे जानकर आपको बनाने में मदद मिलेगा। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि जांच करके बताना है कि कौन सा द्विघात समीकरण है, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। जो थ्योरी में बताए थे द्विघात के बारे में, द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है, जिसका पावर 2 हो, जिसका पावर 2 हो। अगर 2 पावर रहता है तो वो द्विघात है, और 2 पावर नहीं है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। बस इतना ही माइंड में रखना है कि द्विघात समीकरण के बारे में जानना है कि कौन सा द्विघात है, कौन सा नहीं। तो जिसका पावर अगर 2 है तो द्विघात है, जिसका पावर 2 नहीं है तो द्विघात नहीं है, यही ध्यान में रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है तो सबसे पहले इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी दिया रहता है, तो उसको सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा। क्या करना, बनाना पड़ेगा। बनाएंगे तभी हमको सॉल्यूशन पता चलेगा कि पावर के रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उसके बाद ही चेक करके बताएंगे, लिखेंगे। द्विघात होगा तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, और द्विघात नहीं होगा तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। और 1 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है, x + 1 का स्क्वायर अब बराबर में 2 × x माइनस का दिया है 3। अब सबसे पहला क्वेश्चन पर जाएंगे तो यहाँ फार्मूला हमको दिखाई दे रहा है। कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है, फार्मूला क्या दिखाई दे रहा है हमारा, a + b। क्यों, इस पहला पद को मान लेते a और उसके बाद बोला के b, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, उस फार्मूला पर तोड़ेंगे, उसके बाद ही क्या होगा हमारा मान आएगा। तो a + b का जब स्क्वायर का बात किया जाए तो क्या होता है, a² + 2ab और प्लस क्या होता है b²। सबसे पहले उस फार्मूला पर कोई भी अगर इस टाइप का दिखाई देगा समीकरण, फार्मूला पर आएगा तो फार्मूला पर तोड़ेंगे, और नहीं तो अगर यहाँ पर गुणा का कैसे रहेगा तो गुणा करके और सबको एक साइड लाएंगे, और एक साइड लाकर चेक करेंगे हमारा मान द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इसमें जो फार्मूला पर है तो इसको फार्मूला पर डायरेक्ट तोड़ेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ये फार्मूला है तो हमारा फार्मूला क्या होता है, सामने लिखे a² + 2ab प्लस क्या होता है b²। a है तो a के जगह हमारा कितना है x, तो x का स्क्वायर + 2 × मान क्या कर रहा है a, तो a के जगह हमारा क्या हो जाएगा x × b, तो b के जगह 1, अब प्लस क्या हो जाएगा b², तो b की जगह हमारा 1 है तो 1 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। बराबर में इसको भी सॉल्व करेंगे, बराबर के साइड में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बाहर है तो इसमें दोनों में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद सबको एक साइड लेंगे। 2 × x करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 2x, माइनस का साइन है तो माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ना कि भारी क्वेश्चन। सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके चेक कर लेना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब इसमें क्या करना है, तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर कितना होता है x² + 2 × x, तो मान कितना हो जाएगा 2x, 1 से पूरा करेंगे तो जो कहते हैं हो जाएगा, अब प्लस है 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब इसको इस साइड ले आएंगे तो प्लस है तो कितना होगा -2x, माइनस है तो +6 बराबर, अब क्या हो गया हमारा 0, समीकरण के रूप में हो गया। अब देखते हैं कहीं कटने वाला है तो
यहाँ पर 2x प्लस में है, यहाँ पर क्या है माइनस, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। अब उसके बाद हमारा मान कितना हो गया एक्स स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पर एक प्लस में है 6 भी प्लस में है, तो 6 में कितना हो जाएगा 7 बराबर 0। अब यहाँ पर देखते हैं कि पावर में 2 है कि नहीं है, पावर में 2 आया है कि नहीं है, तो यह हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है, पावर में 2 है तो हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, तो इसको लिखेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। उसी तरह से दूसरा को भी सॉल्व करना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं एक क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर मान क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस क्या दिया है एक्स। बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, लेफ्ट साइड के कि राइट साइड वाला के, कौन साइड को सॉल्व करेंगे, लेफ्ट वाला में कहाँ सॉल्यूशन करने वाला है, यहाँ पर तो सॉल्यूशन करके दिया है, तो सॉल्यूशन जो दिखाई दे रहा है उसको ना तोड़ेंगे, तो यहाँ पर सॉल्यूशन हमको देखना है कि किसका सॉल्यूशन हम निकालेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन ही कुछ नहीं है, कैसे तोड़ेंगे, अब तोड़ने वाला तो कुछ है ही नहीं है, ना फार्मूला पे है ना इनटू में है, तो जेम का तेम इसको उतारेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर के है तो बराबर, ये 2 से गुणा करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 2x। अब सबको एक साइड लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब प्लस कितना हो जाएगा 6 अब माइनस का हो जाएगा 2x। अब इसको देखना है कि एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर देंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, चिन्ह रहेगा माइनस के, 2x और 2x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस में 6 बराबर 0। चेक कर लो दोनों द्विघात समीकरण आवता कि ना, आंसर में भी मिलल। तो इसका भी पावर कितना है 2 है, कंफर्म रूप से हमारा क्या है द्विघात समीकरण है, तो इसको भी लिखेंगे द्विघात समीकरण है। यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। मतलब ध्यान में रखना है कि जिसका पावर 2 के रूप में आ जाएगा द्विघात समीकरण है, 2 के अलावा 3 आ जाएगा 4 आ जाएगा तो वो हमारा द्विघात नहीं है। नाम ही से स्पष्ट है कि घात कितना होना चाहिए 2, तो वही होगा हमारा द्विघात उत्तर। तो अब देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 1 और 2 बन गया, उसी तरह से 3 4 मतलब टोटल 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चनों को उसी तरह से चेक करना है कि हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। जहाँ पर सॉल्यूशन है सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे ये हमारा स्क्वायर के रूप में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर तीसरा सवाल में है x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर के बाद है x माइनस 1 एक्स प्लस 3, दोनों को क्या करेंगे हम गुणा करके मान निकालेंगे बारी बारी से, या तो x प्लस 1 से गुणा करेंगे x माइनस 2 में या x माइनस 2 से करेंगे x प्लस 1 में। उसी तरह से यहाँ भी है x माइनस 1 से करेंगे x प्लस 3 में या x प्लस 3 से करेंगे x माइनस 1 में, गुणा करके और उसके बाद दोनों को एक साइड लाएंगे और चेक करेंगे हमारा द्विघात समीकरण है या नहीं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना होगा चेक करो, x से गुणा करेगा तो x बाहर जेम के तेम कर दो, ठीक, उतार दो जेकरा में गुणा करेगा तो x प्लस कितना हो गई 1 हो गई, माइनस 2 से गुणा करेगा फिर तो वही x प्लस कितना 1 बराबर के चिन्ह, गुणा अभी नहीं कल गई उतारा गई बताल गई कि x से गुणा करवा है में दोनों में करवा तो x आज दोनों उतार दिला, फिर माइनस 2 से गुणा करवा तो माइनस 2 और फिर दोनों मान खा खदल उतार दिला, वही तरह x और फिर x प्लस कितना हो जाएगा 3 और माइनस 1 और x प्लस कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा कर मान कितना x गुणे x कितना होगा एक्स स्क्वायर आ x गुणे 1 तो कितना हो जाएगा हमारा x, 1 से गुणा होगा तो चर राशि रह जाता है हमारा, माइनस 2 गुणे x तो माइनस 2x आ माइनस 2 गुणे 1 तो माइनस 2, बराबर के साइन है तो बराबर के साइन अब इस साइड x गुणे x कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर आ x गुणे 3 तो 3x आ माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस x और माइनस कितना हो जाएगा 3। अब सबको एक साइड लाएंगे, एक साइड लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2, इस साइड वाला जेम का
सेम। अब यहाँ पर प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x तो माइनस 3x, माइनस है तो प्लस एक्स, अब प्लस से माइनस 3 है ना तो प्लस 3 अब बराबर हम क्या हो गया 0। अब इसी में जोड़ घटाव कर लेंगे, कौन सा जोड़ने वाला है कौन सा घटाने वाला है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस में, तो ये बेचारा दोनों कट गई। और चेक करा 2x, x प्लस में और x प्लस में नहीं के देखा x और x जोड़बा तो कितना होल 2x होल 2x हो गई। आ जा देखा माइनस 2x आ माइनस 3x माइनस 5x हो जाई। और बाद देखा 2 में से 3 के घटाला तो कितना होगी माइनस 1 कहाँ से बची अब बराबर 0। अब फिर है घटाला 2x में से 5 पे x घटावत तो माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण बाकी ना तो लिखो द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, काहे नहीं के बताओ। पावर में 2 नहीं के, यही ना। उसी तरह से दूसरा वाला को भी चेक करेंगे तो दूसरा वाला के लिए यहाँ पर चेक करते हैं x से पहले दोनों में गुणा करेंगे तो x यहाँ पर हो जाएगा और ब्रैकेट में 2x प्लस 1, अब माइनस 3 और फिर लिखेंगे 2x प्लस कितना 1 और इसको गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस कितना हो जाएगा 5x हो गई। अब भाई गुणा करो x गुणे 2x तो 2x स्क्वायर अब प्लस में x गुणे 1 तो कितना हो जाएगा x, अब माइनस 3 दूना कितना 6x, अब माइनस कितना हो जाएगा 3। अब उनका के साइड ला दे अपना साइड में तो करता हूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर अब माइनस 5x बराबर कितना 0। अब देखो 2x स्क्वायर में से एगो x स्क्वायर घट जी प्लस में है क्या बा माइनस में तो बची कितना x स्क्वायर, 2 गो बा एगो घटा ला तो x स्क्वायर हो गई। अब ओकर बाद देखाई x एगो है जा कितना बा 6x आ 5x कितना की 11x हो जी प्लस x आ माइनस 11x और ओकर बाद मान कितना बा अंक में माइनस 3 बराबर कितना 0। अभी एक स्टेप और जाए x स्क्वायर आ प्लस यहाँ पर x स्क्वायर। अब देखा x में से 11 गो x घटा लो तो माइनस कितना हो जी 10x माइनस 3 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण बाकी ना द्विघात समीकरण के रूप में है हमारा, पावर में 2 है तो मतलब द्विघात समीकरण के रूप में है। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात समीकरण है, यही हो जाएगा आंसर। और इसी तरह से जो भी क्वेश्चन है इसमें सबको सॉल्यूशन ऐसे ही करना है उतर। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 और 6 किस तरह से बनाएंगे तो बता दिए कि टोटल सॉल्यूशन एक ही जैसा होगा, जो भी सॉल्यूशन इसमें होगा हमको एक ही चीज ज्ञात करना है द्विघात समीकरण है या नहीं है, चेक करना है इसको भी। तो चेक करना है तो यहाँ पर दोनों तरफ का कर रहा है गुणा करने के लिए और यहाँ तरफ भी क्या कर रहा है गुणा करने के लिए। तो गुणा करके मान को निकालते हैं। सबसे पहले इस x माइनस 3 से इसमें गुणा कर देते हैं या 2x माइनस 1 से किसी से भी गुणा कर सकते हैं यहाँ पर। तो गुणा करते हैं तो x और उसके बाद 2x माइनस का लिख देते हैं 1, छोटा मान है गुणा करने में आसान। आई यहाँ पर माइनस 3 और फिर हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 1 और इसके बाद जो है तो यहाँ पर हमारा बराबर में कितना हो जाएगा x से गुणा करेंगे x और ब्रैकेट में x माइनस कितना हो जाएगा 1 x माइनस 1 और उसके बाद हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा x माइनस 1। मतलब दोनों में हमको क्या कर देना है गुणा कर देना है, यही ना करना है। अब गुणा करके अब हमको मान लेना है x गुणे 2x तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, x गुणे माइनस 1 तो माइनस का हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3 दूना माइनस 6x अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3। अब बराबर के साइड वाला का गुणा करते हैं तो x गुणे x कितना हो जाएगा
एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ एक्स गुड़े 1 तो माइनस एक्स, 5 गुड़े एक्स कितना होगी 5x, अब 5 गुड़े -1 तो -5। अब सभी मान को लाएंगे एक साइड, कहाँ लाएंगे एक साइड, तो मान कितना हो जाएगा 2x² माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 3, प्लस में है तो हमारा कितना हो जाएगा -x², अब माइनस में है तो प्लस एक्स, यहाँ पर प्लस है तो -5x, अब माइनस है तो +5 बराबर कितना होगा 0। अब इसी में जोड़ घटाव कर लेना है, हमारा जो भी मान होगा 2x² में से एगो x² घट जाएगा तो मान कितना हो जाएगा हमारा x² हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ घटाव करते हैं तो यहाँ पर भी 6 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 6 7, दोनों माइनस में है तो 6 7, और इसके जैसा कहाँ है यहाँ पर है ना 7 और 5 कितना कहाँ कट जाए, अच्छा है बोला तो ये कट भी सकता घटा भी सकता माइनस कितना उखल 7x उखल, आ एक में अगर -5x जोड़म तो चिन्ह तो माइनस के न रही, जोड़े के न खाली काम हो की कौन सा हाई प्लस बा न तो ये साइड होगी तो माइनस, आई माइनस बा तो प्लस होगी, आई प्लस बा तो माइनस होखल, आई माइनस बा अच्छा यहाँ पर प्लस हुई ना। अब चेक कर लो सब, x² हो गल 2x² में से x² घटल तो कितना बचल x²। अब चेक कर लो तो मान लो कटावल चाहता हो तो कटा द कम हो जाए, ठीक बा। ओकरा बाद देखा जा -6x आ -5x तब माइनस कितना हो जाएगा 11x, अब वैसे हूँ जोड़ता तो 7 5 कितना होगी 12, आ 12 में से घटा तो मान कितना हो जाए 11, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कटा दिला तो और आराम बा, ठीक। तो 11x हो गया हमारा, और यहाँ पर अंक वाले के जोड़ेंगे तो 3 और +5 तो कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं, बटे तो लिखो द्विघात समीकरण है, हो गए आंसर। नेक्स्ट वाला सॉल्व करेके बाद तो चेक करे एकरा में करे कब बा x² + 3x + 1 यही सॉल्यूशन हुई कि ना हुई, ना हुई कहा था पहले से ही तोड़ कर दिया है, सॉल्यूशन करना है इसको और इस साइड लाएंगे हमारा, ठीक। तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे, x² + 3x प्लस कितना हो जाएगा 1 बराबर है -b के फॉर्मूला तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा a² - 2 × x × कितना हो जाएगा 2 और प्लस b² लास्ट में होता है तो 2 का यहाँ पर क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब सॉल्यूशन करेंगे x² + 3x + 1 हो गया, प्लस में इधर आ जाएगा तो हमारा -x² हो जाएगा, आई माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस, सॉल्व करो 2 दूना 4x हो जाएगा, और प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 4। अब चेक करो, अब बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0, x² कट गई 3x और 4x कितना की 7x हो गई। और चेक करो अंकोला +1 और -4 तो कितना की -3, 8 कहाँ से फिर गधा है -3 बराबर कितना होगी 0। कैलकुलेशन तन ध्यान में रखे, +1 आ -4 8 हुई 5, अच्छा तो 7x आ माइनस कितना हो गया 3। अब बताओ ये पावर के रूप में आइल बा, पावर 2 बाटे तो डायरेक्टली का द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है, यही हो गया इसका आंसर, उतरो। तो अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 और एक और जांच करे वाला होगा इसमें लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कौन सा हमारा फार्मूला पर दिखाई दे रहा है, कौन सा फार्मूला है a + b के
होल स्क्वायर है सुतल बड़ा भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a सबके याद बनू शक लगता है हमारा केकरो को पहले तो हेकर शक लगता है कंफर्म बा एगो ओकर पीछा बा सही बात बनाऊ देख नजर एकदम लुका के रहता के पता ना चली हम जान नहीं केकरा याद बा एगो है हे बा अब तो लिखाइए कुछ बात चलो देखा माइनस बाद में अभी चलो है बना लो चलो देखा खाली फार्मूले आगे चल तन मनी आइए जे बीच बीच में अब देखा ए प्लस बी के होल क्यूब सामने लिखल बा ठीक एक में शुरू वाला ए बाद वाला बी जैसे लिखल बा वही तरीका से बैठावा इनका के पहले ठीक बा देखा शुरू में क्या कहता है ए क्यू तो ए के जगह एक्स बा ब्रैकेट दे के क्यू लिखा है अब प्लस बी क्यू तो बी के जगह 2 के क्यू अब प्लस बा तो प्लस लिखा 3 आ ए स्क्वायर तो ए के जगह ही एक्स के क्या कर स्क्वायर आ इंटू बी तो बी के जगह कितना हो गई 2 हो गई अब प्लस 3a तो ए के जगह है इंटू में लिखा है जा एक्स हो गई आ बी स्क्वायर तो बी के जगह कितना हो 2 के जा स्क्वायर अब बराबर में है तोड़ दो गुणा कर 2x गुणे एक्स स्क्वायर तो कितना हो 2x क्यू हो जाए एक्स स्क्वायर गुणे एक्स तो कितना हो एक्स क्यू हो जाए आ 2 बात बेचारा 2 के साथ हो गई अब माइनस है जा 2x गुणे 1 तो मान कितना हो जी 2x हो गई अब इनका सॉल्व कर दा हुनकरा के साइड ला दो चेक करो भाई कितना हो जाए एक्स क्यू हो जाए अब प्लस है 2 के क्यू कितना होखेला 2 के क्यूब करब तो कितना हो 4 हो ना वाह 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 मतलब स्क्वायर ये क्यूब पूछाता तो हम कह दें 4 तो तुम मार दे पीछे से 4 अपन दिमाग ना लगेबो ना 2 के क्यू कितना हो गई जा 8 अब है क्या सॉल्व करो 3 दूना 6 हो जाई प्लस 6x के का हो गई जा स्क्वायर है 2 दूना 4 2 का स्क्वायर कितना हो 4 हो आ चौथी आई 12x आ माइनस कितना है 2x क्यू प्लस 2x बराबर कितना 0 अब ए साइड से वो साइड कर देखे ने एक्स क्यू एगो बा 2x क्यू 2 गो बा तो एगो में से 2 गो घटाला तो बची कितना माइनस में हो जाए एक्स क्यू इनकर काम खत्म 6x स्क्वायर एक जैसा कहीं दिखाई देता कहाँ दिखाई नहीं खे तो बेचारा अकेले बा तो जेम के लिखा 6x स्क्वायर 12x एक जैसा दिखाई देता दोनों प्लस में बना तो 12 2 13 अच्छा 14 होखेला तेजा लिखबा कितना 14x सम कोई तो 13 होखेला ओकरा बाद बचल का प्लस 8 बराबर 0 चेक करो द्विघात समीकरण बाकी ना काहे नहीं खे बाना पावर में 2 बाकी ना जा अब मान लो शुरू में हेकरा कदनी हेकरा के बीच में तब हो जी ना खाली ओकरा में ही रहते तू कहता शुरू में तो मान लो हम ऐसे भी लिख सकता नहीं एकरा 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू आ प्लस 14x प्लस 8 बराबर 0 बताओ बड़ा आगे लिखला बीचों में लिखा सकेला तब बताओ बाकी ना तो डायरेक्ट कहियो ना कहे तो एकरा में 2 के अलावा बताओ तीसर का आगुल ठीक बा तो तीसर का आगुल तो एकरा से मतलब नहीं कि स्क्वायर रही तो चल जाई लेकिन क्यूब भी बात लिखिए द्विघात समीकरण नहीं है नहीं है यही हो गई आंसर उतारा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 तक कंप्लीट हो गया और एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 8 नंबर जो 7 नंबर क्वेश्चन बना है x + 2 के होल क्यूब पर
एक क्वेश्चन क्या है, x-2 के होल क्यूब, मतलब ये प्लस वाला है, ये क्या है माइनस वाला। माइनस वाला फॉर्मूला पर तोड़कर और सबको इस साइड ले आकर इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर होगा हमारे कमेंट पे लिखकर जरूर भेजें, कम से कम तब पता चले कि नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, और यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया 4.1 के पहला में के 8 क्वेश्चन मान लीजिए कंप्लीट। और इसके बाद जो है तो उसका जो है आगे के वीडियो में सॉल्यूशन डाला जाएगा। अगर यहाँ तक जिसको भी दिक्कत रहता है तो कमेंट में लिखकर या वीडियो को फिर बैक करके थोड़ा देख सकता है, देखने के बाद पूरा कंफर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन थ्योरी का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए वो हमेशा काम करेगा थ्योरी का वीडियो। तो यहाँ तक जो है हमारा कंप्लीट है, इसका कमेंट में आंसर जरूर भेजें। और फिर मिलेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर सामने खुद है क्वेश्चन, और फिर मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चन 4.1 के ही दूसरा में जो क्वेश्चन है उसके साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल से बने रहे, जाइए बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जाकर खूब रिवीजिंग कर लिए, एक बार रिवीजिंग 2 बार कर लीजिए, बस दिमाग पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर जो है अगले चैप्टर हमारा इसी चैप्टर का जो है सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।